उत्तर प्रदेश के घोसी सहित 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज यानी शुक्रवार को आएंगे। इसके लिए मतगणना जारी है। इस उपचुनाव को एक तरह से इंडिया और एनडीए के बीच का पहला मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में ये परिणाम एक तरह से यह इंडिया और एनडीए गठबंधन की परीक्षा होगी। इन चुनावों के ठीक पहले विपक्ष ने इंडिया के नाम से नया गठबंधन बनाया है। त्रिपुरा बोक्सानगा भाजपा के प्रत्याशी आगे। भाजपा के तफज्जल हुसैन मुस्लिम बहुल बोक्सानगा में सीपीआई-एम के मिजान हुसैन के सामने हैं। इस सीट को वाम दल का गढ़ माना जाता है। पश्चिम बंगाल धूपगुड़ी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी तापसी राय करीब 1600 वोटों से आगे हैं। 2016 में इस सीट पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ये सीट टीएमसी से छीन ली। इस बार इस सीट पर सीपीएम ने उम्मीदवार बागेश्वर, उत्तर प्रदेश के घोसी, केरल के पुथुपल्ली, पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी और त्रिपुरा के बॉक्संगा और धनपुर की विधानसभा सीटों के लिए मतगणना जारी है। जहां डुमरी फिलहाल गिनती जारी है, वहीं पुथुपल्ली में कांग्रेस के चांडी ओमान आगे हैं। त्रिपुरा की बॉक्सांगा सीट पर भाजपा का तफज्जल हुसैन आगे हैं। उधर घोसी सीट पर सपा के सुधाकर सिंह, बागेश्वर में कांग्रेस के बसंत कुमार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी और त्रिपुरा की धनपुर सीट पर मतगणना जारी। बता दें कि बीते 5 सितंबर को इन विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था, जिनमें यूपी की घोसी सीट पर 49.42%, बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर 74.35%, त्रिपुरा की बॉक्सांगा पर 86.34% और धनपुर सीट पर 81.88% मतदान दर्ज किया गया था। वहीं उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर 55.35% मतदान और झारखंड की डुमरी में 64.84% वोटिंग हुई थी। वहीं केरल की पुथुपल्ली सीट पर 71.84% वोट पड़े थे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है। 8 बजे से वोटों गिनती शुरू कर दी गई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से किए गए मतदान की गिनती की जा रही है। इनके परिणाम 9 बजे से पहले आने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट जगन्नाथ महतो जयमिल के निधन के बाद खाली हुई थी। इसी तरह केरल की पुथुपल्ली विधानसभा सीट ओमान चांडी कांग्रेस, त्रिपुरा की बोक्सांगा सीट शमसुल हक सीपीआईएम, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी एससी विधानसभा सीट विष्णु पांडे भाजपा और उत्तराखंड की बागेश्वर एससी सीट चंदन रामदास भाजपा के निधन के बाद रिक्त हुई थी। त्रिपुरा की एक अन्य धानपुर विधानसभा सीट भाजपा नेता प्रतिमा भैमिक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट दारा सिंह चौहान के सपा से इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। सभी सीटों पर भारी मात्रा में मतदान दर्ज किया गया था। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। इन चुनावों को एनडीए बनाम विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच पहले अहम मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। जिन राज्यों में यह उपचुनाव हुए हैं, उनमें झारखंड, त्रिपुरा, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इन 6 राज्यों की 7 विधानसभाओं के लिए उपचुनाव 5 सितंबर को हुए थे। अब आज मतों की गिनती सुबह 8 से होगी। उत्तर प्रदेश के घोसी सहित 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज यानी शुक्रवार को आएंगे। इस उपचुनाव को एक तरह से इंडिया और एनडीए के बीच का पहला मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में ये परिणाम एक तरह से यह इंडिया और एनडीए गठबंधन की परीक्षा होगी। इन चुनावों के ठीक पहले विपक्ष ने इंडिया के नाम से नया गठबंधन बनाया है।